इधर उधर क्यों देखता है? तो 4 बातें भी सुनी है, फिर भी मैंने किसी से नहीं कहा। और मेहनत से उसने 50 पैसे लेकर के जब राजा को कहा, अब उससे कहा कि तुम्हें भूख लगी, इतनी भूख लगी है कि उसके सामने रोटी जाए तो उसको पता नहीं लग रहा कि सब्जी में नमक है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भूख लगती है तो ज़्यादा नखरे याद, और जिनको भूख नहीं लगती उनकी क्या होते हैं, अरे ये नहीं है और वो नहीं है और ये होना था, ऐसा होना था, दुनिया भर की बातें होती हैं। ये बात उनने कहा, राजकुमार को एहसास दिया कि देख ऐसे ही कमाते हैं लोग अपनी भूख, और तू क्या करता है, अपने आप को राजा होने का गर्व और अभिमान करता है। मेहनत से यही होता है, सबसे बड़ा कार्य अगर है तो अपने आप के किसी का दुरुपयोग नहीं करो, किसी का इस प्रकार का अपमान मत करो। ये जीवन के विभाग को समझो, जीवन के इतिहास को समझो, ये बहुत बहुमूल्य है। आज ये हो रहा है कि हम अपने आपके जीवन को 4 भागों में बांट करके देखें। सबसे पहले हमारे लिए कहा, देखिए 4 पुरुषार्थ बताए हैं पुरुष के लिए। कितने पुरुषार्थ हैं? पहला धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, और फिर अंत में मोक्ष पुरुषार्थ का। ऐसे ही पुरुषार्थों के बारे में अगर हम अपना कर्तव्य समझें, किसका? अपने बड़े बुजुर्गों के लिए भी विवादित सेवा भाव, तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग कभी शिकायत नहीं करेंगे। अपने बच्चों का पालन पोषण उनको कैसे करना, कैसे पढ़ाना, कैसे संस्कारित करना, ये भी है। अपने जीवन की सुरक्षा भी करना, तो बोले कि आप अपने भी जीवन की सुरक्षा कर लेते, इसमें भी बचत कर लेते। बोले कि हाँ, मैं अपने भविष्य के लिए भी इसमें संरक्षित करता हूँ, और धर्म के लिए भी। धन मिला आपको, आज के त्याग धर्म में क्या कहा? दान 4 प्रकार, कितने संघ को दीजिए? 4 संघ को दीजिए। चतुर्विध संघ। महाराज तो उनको पैसे दे दें ना। दान के 4 प्रकार हैं, 4 संघ को दीजिए। 4 संघ हैं, मुनि, यारिका, श्रावक, श्राविका। ये चतुर्विध संघ को, इनको हमेशा दान दिया जाता है। तो फिर हमारे यहाँ दान किसको देना, किसको देना, कहाँ देना? तो अपने यहाँ दान के क्षेत्रों का वर्णन किया। जब भी कोई तुम्हारे यहाँ जिनालय बनता हो, वहाँ पर अपना दान देना, है ना, इसके लिए। और जब भी तुम्हारे यहाँ कोई ऐसे संत निवास आदि बनते हो, तो वहाँ पर भी दान देना। अभी जैसे कि विद्या विहार धाम समिति आप लोगों के सामने आई है, उन्होंने अपनी बात रखी, तो ये भी हमारा एक आवास दान की कोटि में आता है। आप ही, अब आप कहोगे, एक और बात कही इसी पूजन में, लास्ट में कहा, बिन दान श्रावक साधु दोने लहे नाही बोध को। अब आप कहोगे महाराज श्रावक तो दान करता है, लेकिन साधु भी दान के प्रति उसका अंतरंग से हमेशा एक ही परिणाम रहता है कि हे भगवान, इनके अंदर जो विषय कसायों की बातें भरी पड़ी हैं, ये खाली हो जाएं। इनके अंदर बोध, बिना इनके बोध को प्राप्त नहीं हो सकते। साधु भी जब अपने अंदर के विकार भाव को त्याग करता है तो उनको बोध होता है। श्रावक भी अपने अंदर के विकार भाव का त्याग करता है, तब उसको बोध होता है। बिना बोध के इसका शोध होने वाला नहीं। आचर्षी की मुखमाटी भी आओ, वहाँ पे बोध सो शोध नहीं, शोध सो शब्द सो बोध नहीं, और बोध सो शोध नहीं, ऐसा कहा पूज्य आचार्य भगवान के। इस दिशा बोध को हम समझने की कोशिश करना,
तो उससे कहा जा रहा है कि त्याग किसका करना। तो मैं तो कहूँगा सच्चा त्यागी, सही दानी तो वही होता है जो अपने धन का सदुपयोग करता है। पैसा धंधे पानी आप तो सभी करते हो, लेकिन आया हुआ धन है उसको विभाजित भी करिए। एक राजा भोज की कथा आपको सुनाता हूँ। राजा भोज बहुत बड़ा ज्ञानी राजा था और विद्वान भी एक साथ। बहुत बड़ा एक नीति मिलती है, विरले व्यक्ति होते हैं जिनके यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ हो, है ना। एक जगह होता क्या है कि अगर किसी के पास लक्ष्मी है तो सरस्वती उनके पास नहीं होती, और एक व्यक्ति ऐसा है कि सरस्वती है पर उनके पास लक्ष्मी नहीं होती। समझ में आया ना। विद्वान तो है पर गरीबी उसके पास लगी हुई है। एक करोड़पति अरबपति तो है पर उसके पास समीचीन सोच विचार की क्षमता नहीं है, तत्व ज्ञान के प्रति आस्था भाव नहीं है। इसलिए कहा कि ये बड़ा पुण्य होता है कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों उनके पास हो, जिनके पास ऐसा होते हैं। राजा भोज एक राजा ऐसा था कि जो विद्वान था, कवि था, अच्छी अच्छी रचनाएं भी करता था, वो पूरे राज्य का संचालन करता था, और जो भी आता था प्रतिदिन उनके यहाँ दान दिया जाता था। दरबार खुला हुआ है देने के लिए। उनके दीवान जी थे, जो भंडारी जिसे कहे ना, कोषाध्यक्ष है ना, खजांची जैसे कहो, कोषाध्यक्ष कहो, भंडारी कहो। उन्होंने कहा कि अगर राजा ऐसे दान देते रहे तो अपने तो खजानो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब राजा से कहे कैसे, सीधा कह नहीं सकते, आदेश दे नहीं सकते राजा को। राजा वो तो उन्होंने एक नीति लगाई कि राजा भोजनशाला में तो जाएंगे ही, भोजन करने जहाँ बैठते तो सामने उन्होंने, वो भी अच्छा विद्वान था, दीवान, तो उन्होंने राजा को एक सूत्र लिखा, आपद अर्थे धनम रक्षेत। संस्कृत में सूत्र लिखा, आपद ने कभी भी आपद अर्थे धनम रक्षेत। अगर आपदा आ जाए तो आपदा को दूर करने के लिए धन का संरक्षण करो। हाँ, तो राजा भोज ने जैसे ही पंक्ति पढ़ी तो उन्होंने पूछा, ये किसने लिखा? बोले कि दीवान जी आए थे तो आज वो दीवार पर ये पंक्ति लिख करके गए हैं। तो राजा भोज ने समझा, लगता है दीवान जी को मेरे दानशीलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा, वो सीधा नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कविता के ये पद को लिख करके, तो उन्होंने कहा इनको उत्तर तो देना चाहिए, उत्तर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा, श्रीमताम कुता आपता। सो श्रीमंत होते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है, दानशील होते हैं, उनके जीवन में कभी आपदा नहीं आती, क्योंकि दान कभी भी देने वाला कभी दरिद्री नहीं हो सकता। जिनके अंदर अच्छे सच्चे मन से दिया हुआ दान होगा वो कभी दरिद्री नहीं होता। तो उन्होंने उसका उत्तर दे दिया दीवान को, क्या लगा? श्रीमताम कुतः आपदा। श्रीमंतों को कभी आपदा नहीं आती। दीवान जी दूसरे दिन वहां जाकर के देखा, ये तो कुछ बात नहीं बनी है। तो उन्होंने तीसरा चरण लिख दिया नीचे, देवात कुचित समायाति, यानी कर्मोदय से अगर तुम्हारे ऊपर आपदा आ गई तो क्या करोगे? अगर कर्मोदय देवात कुचित समायाति, अगर कदाचित ऐसा हो गया और देव योग से अगर तुम्हारे ऊपर आपदा आ गई तो तुम फिर क्या करोगे? क्या तत्काल प्यास लगी है तो तत्काल कुआं खोदोगे क्या? ऐसा
तो अब की बार राजा भोज ने जो पढ़ा, तीसरा चरण पढ़ा, तो उसके मन में विकल्प हो गया कि लगता है दीवान जी को कुछ ज़्यादा ही विकल्प है ना। वो ज्ञानी है, विद्वान है। उसने कहा कि देवात कुचित समायाति, अगर वो आपदा आ गई तो फिर क्या करोगे? तो उन्होंने लिखा कि अगर कर्म का उदय ऐसा आएगा, देवयोग अगर कुछ आएगा, तो उन्होंने उत्तर दिया संचितोपि विनश्यति। कितना संग्रह कर लो वो भी क्या हो जाएगा? विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा सोचो मत। उन्होंने ये लिखा। दीवान जी ने आगे से फिर बाद में क्या कह दिया कि भाई अब कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। संचितोपि विनश्यति, कितना भी संग्रह कर लो, अगर कर्म का उदय और देव योग से कोई आपदा आ गई तो कितना भी जोड़ करके धर लो, वो भी तुम्हारी विनाश को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अपने यहाँ कहा गया कि कभी भी इन पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि लिखा है कि संपत्ति के, लक्ष्मी के 4 पुत्र होते। कितने पुत्र होते हैं? 4 पुत्र होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कहा गया दान। पहले पुत्र का नाम क्या है? दान है। दूसरे पुत्र का नाम है राजा। तीसरे पुत्र का नाम है अग्नि। और चौथे पुत्र का नाम है तस्कर। समझ में आ गया? पहला पुत्र कौन है? बड़ा अच्छा है। अगर इसको अगर तुमने पालन पोषण अच्छे से कर लिया तो समझ लेना ये लक्ष्मी तुम्हारी क्या हो जाएगी? सुखदायक हो जाएगी, है ना। ये तुम्हें सुख का कारक बन जाएगी। और अगर तुम्हारे पहले पुत्र को छोड़ दिया और लगे रहे जोड़ने में, तो दूसरा पुत्र बड़ा खतरनाक है। वो क्या करेगा? राजा को पता चला कि इनके पास टैक्स बहुत पैसा है, टैक्स कम दे रहे हैं, तो जाकर के पूरी अपने उनको भेज देंगे, लाओ उसके पास जितनी संपत्ति। आज के समय में तुम्हारे क्या है? आज के राजा कौन है? सरकार आ गई और पता चला कि इनके पास बहुत पैसा है, और सीधा जाकर के CBI और पूरा इनकम टैक्स और फलाने टैक्स वाली टीम बैठ के 2-3 दिन तक हमारे बैठ करके खूब रेड पाड़ेंगे, और पूरा घर का क्या बताओ कहाँ से लाए, कैसे लाए, पूरी लिस्ट बना बना करके पूरा जब्त करके तुम्हारे पास पोस्टमार्टम हो जाएगा पूरा तुम्हारा। और वे आ जाते तो फिर क्या होता? फिर आदमी कहते भैया एक काम करो, नीचे से कुछ समझौता कर लो। क्यों? अगर पूरी पोल खुल गई तो फिर तो हाथ से सब कुछ चला जाएगा। एक बात यहाँ आप लोगों की एक साइकोलॉजी होगा, अगर दान के बारे में लोग कहेंगे तो देना नहीं चाहेगा। और अभी किसी के पास अगर कोई नेता और बड़े बड़े ऐसे लोगों का फ़ोन आ जाए कि ए इतना पैसा चाहिए, नहीं तो देख लेना 5 करोड़ पहुंच जाना चाहिए आप इसमें, क्या भाई? फिर क्या करोगे? नहीं देंगे तो आफत है। यहाँ 1 लाख रुपया देने में आदमी सोचता अरे भैया क्या करें, क्यों दें। और अगर वहाँ से 5 करोड़ आ गया, और अगर मान लो छापा पड़ गया उनकी टीम में और इतना पकड़ा गया, तो 2, 5, 10, 20 करोड़ रुपया आदमी बिना चुपचाप कहाँ चला जाता है? वहाँ चला जाएगा। उस समय चला जाएगा तो सोचो, पहली बात है अगर पहले पुत्र से दोस्ती करी होती तो दूसरा पुत्र तुम्हारे लिए नाराज नहीं होता। ये तो बात है, ये पुत्र ही ऐसे हैं। और तीसरा तो और खतरनाक है, तेरा जीवन भी बर्बाद कर सकता है। जोड़ जोड़ करके रखता गया, बनाता चला गया। एक दिन ऐसा विस्फोट हुआ, ऐसा हुआ कि जो सब कुछ जोड़ा था इस धरा का, इस धरा पर सब धरा
रह जाएगा। कुछ भी साथ सोचो, साथ क्या जाएगा। जो समेट रहे हो तो वो तो एक सपना है, जो लुटा सको वही एक अपना है। क्योंकि दान देने वाला वो दिया हुआ है, वो तो तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन तिजोरी में रखा हुआ पाप तो साथ में जाएगा, पर पैसा साथ नहीं जाएगा। अपन को जुटाना लुटाना एक यही सबसे बड़ी बात है। आपदाएं हमारे जीवन में आती हैं, कितनी बार आएंगी, कितनी बार चली जाएंगी, पर उन आपदाओं में अपने आप को संभाल करके करना। इसलिए राजा भोज ने अपने दीवान जी को संकेत दे दिया, है ना, राजा ने संकेत बता दिया। तो ऐसे ही तीसरा पुत्र लक्ष्मी का कौन है? आग, अग्नि, सर्व को स्वाहा, है ना। और फिर बाद में चौथा पुत्र तो हमेशा ताक में ही बैठा रहा के कब लाओ, तुम बाहर जाओ और तुम्हारे यहाँ हम भी अंधेरे में जाकर के तिजोरियाँ कितनी बड़ी सी बड़ी क्यों ना हो, लाकर नहीं, बड़े बड़े लाकर भी बना लेना। आज के समय में तो बहुत ऐसे ऐसे तस्कर हैं कि लोग को तुम्हारे पता नहीं चलेगा। हम घर पे तो एक पैसा नहीं, जेब में एक पैसा नहीं है, लेकिन बैंक का बैंक पूरा का पूरा तुम्हारा कब खाली हो जाए, कोई भरोसा। ऐसे ऐसे तस्कर का अर्थ क्या है? अकेले मात्र हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के तस्कर नहीं है, आजकल बिना अस्त्र शस्त्र के शस्त्र बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए तस्करों का भी कोई भरोसा नहीं है। चौथा पुत्र लूटपाट करने वाले हैं, तस्करी करने वाले हैं। इनके पास जाकर के आपकी संपत्ति आपके हाथ से जाए, ये जाए तो उसके पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए? उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अवय आहारा। अगर त्याग धर्म को तुम उनके त्यागी नहीं बन सकते हो तो दानी तो बनो। गृहस्थ जीवन में दान ही होता है, त्याग नहीं होता। त्याग तो हमारे उन मुनिराजों का होता है। उत्तम त्याग सर्वस्व का, क्योंकि त्याग सर्वस्व का होता है और दान एक देश का होता है, अंश का होता है। आप पूरा दान नहीं देते हो, आप दे भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए ऐसा कार्य किया जाता है। तो राजा भोज की ये कथा के इस सूत्र को भी याद रखना, क्योंकि अपन क्या होता है जीवन में बहुत कुछ तो कमा लेते हैं, पर अच्छे कमा करके बनिया तो बन जाते पर बढ़िया नहीं बन पाते।